सारे जेल कर्मी भी इसमें शामिल थे, कई अफसर भी इसमें शामिल थे। कहीं ना कहीं अब इस मामले के बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं प्रशासन के ऊपर भी कि इतनी बड़ी चीजें हो गई, इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा जेल के अंदर ही और भनक तक नहीं लग पाई किसी को। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अब तमाम जो जेल के अधिकारी हैं उनकी भूमिका के बीच चूंकि जांच हो रही है और पूछताछ में कई तरह के खुलासे हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, जो जेल कर्मी थे, उनको बर्खास्त भी किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा शासन को जो है रिपोर्ट भेज दी गई है और माना जा रहा है कि जल्दी इनकी सभी की जो बर्खास्तगी है वो भी कर दी जाएगी। क्योंकि जेल के पीछे से पूरा एक नेटवर्क चलाना, जेल नेटवर्क में तमाम जो जेल कर्मी है उनकी भूमिका पाया जाना, अब्बास की पत्नी रोजाना जाती है और 80 दिन से लगातार जा रही थी, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अपने आप में सवाल खड़ा करती है कि जेल के पीछे से जो माफिया नेटवर्क है वो लगातार चलता रहा है और यही वजह है कि बिल्कुल, देखिए विशाल इस वक्त जानकारी साझा कर रहे हैं और वाकई कई इन अफसरों पर भी यहाँ पर अब सवाल जरूर उठ रहे हैं जिन्होंने साथ दिया, जो इस पूरे मामले में जिनकी भूमिका नजर आ रही है, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो विशाल अन्य अफसर हैं, जो अन्य जेल कर्मी हैं, उन पर भी सवाल उठते हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सवाल जो है बिल्कुल उठना लाजमी भी है, क्योंकि अगर आप देखिए तो जो अब्बास अंसारी की पत्नी है वो कैसे जाती है, पूरा बकायदा एक गाड़ी से वो वहां पहुंचती है। उसके साथ साथ जब तमाम कैदियों के जो घूमने का समय होता है उससे पहले उसको कमरे में अंदर पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद अब्बास अंसारी टहलने के बहाने आता है और वो एक पूरी प्लानिंग के तहत जो है ये पूरे काम को अंजाम दिया गया। और ये नहीं कि इसके पीछे कोई एक या दो लोग थे, इसमें पूरा जेल जो कर्मचारी थे उनका पूरा नेटवर्क शामिल था। इसके साथ साथ चूंकि देखिए तमाम जो सीसीटीवी कैमरे थे वो लगाए गए हैं, तो उन सबसे बचकर रोजाना नई गाड़ी बदल कर जाती थी। इसके साथ साथ ड्राइवर का एक बड़ा रोल होता था, ड्राइवर रैकी करता था। इसके साथ साथ तमाम कोई तरह छापे ना हो, इसको लेकर भी तमाम तरह की कार्रवाइयां जो हैं वो की जाती थी कि छापेमारी के वक्त जो है जानकारी पहुंच जाए। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जो नेटवर्क के पूरे प्रोसेस में आती हैं और यही वजह है कि अब जब पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं तो उसके बाद जो पुलिसकर्मी है वो इस पूरे मामले को लेकर जांच आगे कर रहे हैं और माना जा रहा है कि जल्दी उन जेल कर्मियों को भी बर्खास्त किया जाएगा जो इसमें पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट उनकी थी। ठीक है, यानी अब आगे किस तरह कार्रवाई आगे बढ़ेगी वो तो देखना होगा। ओमकार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओमकार, क्या लग रहा है कि अभी जैसे जैसे दोनों से पूछताछ होगी, पत्नी से, ड्राइवर से, तो उसके बाद क्या लग रहा है कुछ लोगों को हिरासत में और भी लिया जा सकता है क्या? क्योंकि कई जेल कर्मियों की भूमिका भी सामने आ रही है, उन पर भी कार्रवाई को लेकर कोई अपडेट सामने आया क्या अभी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से एसआईटी जांच कर रही है और जिन जिन लोगों के नाम के खुलासे होंगे उन पर शिकंजा कसा जाएगा और उनकी गिरफ्तारी भी होगी, उन पे एफआईआर या जांच में शामिल किया जाएगा। लगातार ये एसआईटी टीम और अन्य जांचें जो बैठाई गई हैं उनमें जैसे जैसे खुलासे होंगे उसमें उन लोगों को शामिल किया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। आज दूसरा दिन है, 3 दिन तक निखत से पूछताछ की जानी है और 5 दिन तक उसके ड्राइवर नियाज को रिमांड पर रखा जाएगा, जिससे कि तमाम तरह के राज उगलवाए जाएंगे और जैसे जैसे खुलासा होगा, जिन जिन लोगों के नाम खुल कर आएंगे उन पर शिकंजा कसा जाएगा। ठीक है, ठीक है ओमकार, आप बने रहिए। देखिए, अब ये जो पूरा का पूरा खुलासा हो रहा है, अभी पूछताछ और भी होना बाकी है और लग रहा है कि अभी इसी तरह से और भी खुलासे होंगे। आप ये सोचिए कि इतने दिन से डेली मुलाकात हो रही थी और यहाँ पर जो कुछ जेल कर्मी हैं, कुछ अफसर हैं, उनकी भूमिका भी सामने आ रही है। किस तरह से जेल के अंदर ही इतना बड़ा नेटवर्क चलता रहा, इतनी सारी चीजें होती रही, उसमें जेल कर्मी भी कई सारे शामिल थे जिन्हें महंगे गिफ्ट दिए गए, कई अफसर भी शामिल थे और बाकायदा इसके लिए मोटी रकम भी दी जा रही थी। वहीं पर जो लोग मौजूद थे जिन्होंने साथ दिया, चाहे वो जेल कर्मी हो या फिर कुछ अफसर हो, क्या अब ऐसे लोगों पर जो कार्रवाई की तलवार है वो लटकने वाली है या फिर आगे का जो प्रोसेस है वो पूरा किस तरह से होगा? यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इन्हीं अफसरों की वजह से, इन्हीं जेल कर्मियों की वजह से जो अन्य बेगुनाह लोग हैं उन पर भी सवाल उठते हैं, जो अन्य अफसर हैं उनकी भी भूमिका को लेकर सवाल उठ जाते हैं। अब ऐसे में अभी चूंकि पूछताछ और भी होनी है, पत्नी से भी, ड्राइवर से भी, तो उसके बाद भी माना जा रहा है कि हो सकता है कुछ और नए कबूलनामा सामने आए, कुछ और नए खुलासे हो, जिसके बाद कुछ और लोगों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक सकती है। लेकिन इन अफसरों पर, इन जेल कर्मियों पर किस तरह अब आगे कार्रवाई होगी, यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और सवाल इसी बात का है कि इतना बड़ा नेटवर्क चल गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इतने दिन बीत जाने के बाद तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।